महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के गठन से पहले जोरदार हलचल मची हुई है। चर्चा है कि महायुति की नई सरकार में मंत्रालयों को लेकर खींचतान मची हुई है। चर्चा इस बात की भी है कि नई सरकार में मनमाफिक मंत्रालय न मिलने पर एकनाथ शिंदे बीजेपी आलाकमान से नाराज हो गए हैं, जिनको मनाने की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि इसी के चलते महायुति की कई बैठकें टल चुकी हैं और रद्द भी हो चुकी हैं। अब जबकि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ की तारीख तय कर दी गई है, तो ऐसे में कैबिनेट गठन की तैयारियों को पूरा करने को लेकर भी तेजी दिखाई जा रही है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस फुल फॉर्म में आ चुके हैं। वे अचानक एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए उनके वर्षा बंगले पर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच लगभग 30 मिनट लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही फडणवीस ने शिंदे की तबीयत के बारे में भी पूछा। आपको बता दें कि शिंदे आज ही अस्पताल भी गए थे और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई थी। एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात फडणवीस से हुई है, क्योंकि वे कुछ दिन पहले ही सतारा में अपने पैतृक आवास पर चले गए थे, जहां से वे सोमवार को मुंबई लौटे थे। दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद मुंबई में भी महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन शिंदे के बीमार होने के चलते ही वो बैठक टालनी पड़ी थी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मंगलवार सुबह टेलीफोन पर भी बातचीत की थी। उस बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हुई वो तो जाहिर नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि फोन पर ही दोनों के बीच आपसी मुलाकात की योजना बनी थी, जिसके बाद फडणवीस उनके आवास पर गए। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। महायुति को चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इसके बाद भी सरकार के गठन में समय लग गया। महायुति के 3 दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे और सीएम के चेहरे की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि सीएम कौन होगा। कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात के संकेत दिए थे कि वे इस सरकार में सीएम पद की रेस में नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिए थे कि नया सीएम बीजेपी से ही होगा। हालांकि खुद को सीएम पद की रेस से अलग करने के एवज में उनकी कथित तौर से कुछ बड़ी मांगे भी थी। कहा जा रहा है कि वे गृह मंत्रालय चाहते थे, जिस पर बीजेपी से उनकी बात नहीं बन पाई। इसी वजह से वे कथित तौर से खफा चल रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।